नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। सीएम नीतीश कुमार ने फिर यह दोहराया कि मंत्रिमंडल विस्तार को ले भाजपा के साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने हैरानी जताते हुए यह भी कहा कि कैबिनेट विस्तार में पहले कहां इतनी देर होती थी, हम लोग आरंभ में ही कैबिनेट विस्तार कर लेते थे। नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक की। इसके दौरान लौटने के दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। बिहार में शराबबंदी के बाद कई इलाकों की कानून व्यवस्था स्तर में सुधार हुआ है, तो कई जगह इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। शराबबंदी लागू किए जाने के लाइसेंसी दुकानों की जगह तस्करों ने ले ली है। सबसे दुखद यह है कि इस गैर कानूनी धंधे में मुनाफा तगड़ा होने के कारण कम उम्र के बच्चे और छात्र भी शामिल हो रहे हैं। जक्कनपुर थाना क्षेत्र के रामविलास चौक के पास से पुलिस ने राहुल कुमार नामक की शराब धंधेबाज को 9 mm पिस्टल व एक मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद पिस्टल पर मेड इन इटली लिखा हुआ है। पूछताछ के बाद पता चला कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज ITI का छात्र है। मुजफ्फरपुर के शिवहर में अब हर घर में हरिद्वार के पवित्र गंगा नदी का जल पहुंचेगा। लोग अपने घर में ही हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी के जल से आस्था की डुबकी लगाना, महाकुंभ के स्नान के भागीदार बनेंगे। हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ पर इस बार कोरोना वायरस का साया, ऐसे में आम जनता का महाकुंभ में भाग लेना संभव नहीं है। ऐसे में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ने लोगों के घरों तक महाकुंभ का पवित्र जल पहुंचाने की ठानी है। गायत्री परिवार द्वारा इसके लिए हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके लिए विशेष किट बनाया गया है। इसमें कुंभ कलश यानी गंगा जल, गायत्री माता का चित्र, सूक्ष्म व सरल यज्ञ पुस्तिका, कुमकुम, अक्षत व महाकुंभ के महत्व से संबंधित पुस्तक शामिल किया गया है। शेखपुरा में एक नाबालिग लड़की की अपहरण कर लिया गया। लड़की की मां ने उसके अपहरण का आरोप अपने दूसरे पति पर लगाया और प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपहरण का मामला होने के कारण पुलिस एकदम सतर्क हो गई है, तुरंत छानबीन शुरू कर दी। इधर पुलिस की गतिविधि बढ़ते ही अपहर्ता 3 दिन बाद उसे छोड़कर भाग निकला। अपहृत लड़की शुक्रवार की रात पुलिस को सड़क पर रोक कर भटकती हुई मिली। शेखपुरा टाउन थाना की थानाध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि लड़की के पिता का निधन हो गया है। उसकी मां ने पास के ही एक युवक से दूसरी शादी रचा ली है। आरोप है कि इसी युवक ने लड़की का अपहरण कर लिया। बरामदगी के बाद किशोरी ने बताया कि 2-3 दिनों तक उसे एक बोलेरो में इधर उधर घुमाया गया और बाद में उसे रोड के किनारे लाकर छोड़ दिया गया। पुलिस लड़की की मेडिकल जांच कराने की तैयारी में है। इसके बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। नवादा जिले में पुलिस फाइल में मृत घोषित महिला कोर्ट पहुंच गई। उसने कहा, जज साहब मैं जिंदा हूं, मेरे पति और मेरे बच्चे भी हैं। उसे नवादा थाने की पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। महिला की दहेज के लिए हत्या कर शव गायब करने का केस दर्ज किया गया था। जांच में जुटी पुलिस ने उसे दिल्ली से जिंदा बरामद कर लिया। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया है। इसके दहेज हत्या के इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मृत महिला शहर के पूर्वी गुमटी के लख निवासी अरुण महतो की पत्नी शारदा देवी है। बिहार के बक्सर जिले के गजिरवा गांव में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगने से मां और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मां अपने बेटे बेटियों के साथ घर में एक कमरे एक ही पलंग पर रात में सोई हुई थी। अगले सुबह उनके कमरे से जलने की गंध मिलने के बाद देखा गया तो पाया गया कि उनका पूरा बिछावन जल गया और तीनों की झुलस कर मौत हो गई है। पटना लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर सवाल को टाल दिया था, लेकिन उसके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। तेज प्रताप ने मांझी को अपने बुढ़ापे का ख्याल रखने और संभल जाने की चेतावनी दी। साथ ही साथ धमकी देने का अंदाजा भी यह भी कहा कि बगल वाले घर में रहते हैं, सब पता है कि कमरे में क्या क्या होता है, हम भी पोल खोल देंगे। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने की खबरों का असर पटना में भी चिकन बाजार पर पड़ने लगा है। पटना के बाजार में गुरुवार को चिकन की बिक्री के साथ ही कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बिहार में अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं है, वैसे सरकार इसको लेकर अलर्ट जरूर हो गई है। कीमतों में भी गिरावट आई है। मुर्गे का थोक भाव 134 रुपये किलो था, जो गुरुवार को 110 रुपये पर आ गया। थोक में 24 रुपये प्रति किलो भाव गिर गया। पटना में प्रतिदिन 3 लाख बर्ड की खपत थी, जो अब 1,80,000 के करीब हो गई है। सुपौल
सदर थाना में पदस्थापित एक अवर निरीक्षक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अवर निरीक्षक को उनके ही थाने की हाजत में बंद कर दिया गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। बरवाडा वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरवाडा थाना क्षेत्र के फुफवाड़ी की है, जहां ज्ञानचंद शाह नामक एक बुजुर्ग शख्स ने न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उसके जमीन को जबरन दबंगों उनके जमीन को कब्जा कर घेराबंदी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लगातार सरकारी बाबुओं एवं पुलिस के पास चक्कर लगाने के बावजूद अब तक उसे कोई सहयोग नहीं मिला। 44 आना चाहिए, जिसमें आया है आपका 38 डिस्प्ले और उनका आया है 54 डिस्प्ले। और वो जबरन मेरा वो ज़मीन जो है से घेर करके तिरपाल ओढ़ा करके ज़बरदस्ती जो है ना उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, घर बना रहा है। थाना में हम आवेदन दिए, कम से कम 7-8 बार आवेदन दिए, पुलिस भी आके बंद भी किया है। तो पुलिस आने के समय सब औरत लोग निकलती है और सब जेंट्स लोग भाग जाता है, मिस्त्री लोग को घर में घुसा कर रखता है और फिर जब वो लोग चला जाता है पुलिस वाला, तब फिर काम शुरू कर देता है। और बाद में हम आवेदन दिए हैं, सीओ के पास भी दिए हैं, डीसी को भी दिए हैं, एसपी को भी दिए हैं और थाना को कम से कम 7-8 बार आवेदन दिए हैं। गांव में मीटिंग भी हुआ है, लेकिन मीटिंग से मानने से इनकार कर दिया। धनबाद के पारा शिक्षकों की एक बैठक रणधीर वर्मा स्टेडियम में शनिवार को संपन्न हुआ है, जिसमें पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड सरकार से मांग किया कि बिहार की तर्ज पर आंकलन का आधारित परीक्षा लेकर नियमावली के तहत पर शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग को पूरी करे। सूबे के 55,000 पारस शिक्षकों को स्थायी किया जाए। इसी संबंध में पारस शिक्षकों का दल बैठक कर अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की रणनीति बनाई। हमारी बहुत पुरानी है, आज 17 साल संघर्ष कर रहे हैं। जिस अपनी मांग को लेकर हमने सरकार बदली थी, सरकार के मुखिया ने वादा किया था कि हम लोग सरकार बनते ही हम आपका काम करेंगे, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी जो है लगातार पारा शिक्षक को बरगला रहे हैं और टेट के नाम पर नियमावली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम टेट पास नियमावली को नकारते हैं। सरकार जो पिछले 2 साल से जिस पर लगी हुई थी कि आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों के लिए बनेगी, वो आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों को दे, अन्यथा सरकार का विरोध हम लोग करेंगे। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वादा किया था
जिस वादे पर हम लोग आज खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं। हमको आशा है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम पर अपना आशीर्वाद देंगे और हम लोग को आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों को देंगे और हम लोग सब अस्थायी होंगे, यही हमारा आशा है। लोगों का एक मांग है, बिहार के तर्ज पर राज्य के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का आकलन आधारित परीक्षा होना चाहिए, जिसका हम लोग पूर्व की सरकार रघुवर दास के समय से ही मांग किए थे। तो उस समय हम लोग का नियमावली आधा अधूरा था, जिसको हेमंत सोरेन ने हर विधानसभा में घूम कर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको आकलन परीक्षा आधारित 100 नंबर का परीक्षा लेके बिहार के तर्ज पर हम लोग आप लोग को स्थायीकरण करेंगे। लेकिन तब तक मैंने हम लोग शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव भी थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वो इस काम को नहीं कर पाए। कोरोना में उनका बीमारी भी हो गया। अब हम लोग को आशा है कि हमारा जो हेमंत सोरेन का जो सरकार है, हम लोग को बहुत जल्द जो है आकलन आधारित नियमावली हम लोग को देंगे। बोकारो जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन बैरमोजून का त्रिवर्षीय चुनाव सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष मदन कुमार, सचिव पिंटू नायक और कोषाध्यक्ष पद पर इजहारुल हक नियुक्त किए गए। मौके पर कई पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धनबाद के नवाड़ी स्थित कोलांचल सिटी में 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फोर्टिस हॉस्पिटल की सहायता से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी की और कोलांचल सिटी में रहने वाले उनके तमाम ग्राहकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी जैसे जांच किए गए, जिसमें फोर्टिस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की जांच कर उचित परामर्श दिए। कोडरमा धनबाद रेलखंड के अपलाइन कोडरमा में बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से ऑन ड्यूटी ट्रैकमैन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर जीआरपी कोडरमा थाना प्रभारी शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि मृतक ट्रैकमैन की पहचान बिहार के आरा निवासी 23 वर्षीय शैलेंद्र कुमार सिंह पिता सरोज कुमार सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि ट्रैकमैन बीती रात जब अपने ड्यूटी समाप्त होने के बाद वापस कोडरमा स्टेशन नहीं लौटा तो अधिकारियों ने ट्रैकमैन से संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद विभाग के अधिकारी ट्रैकमैन के खोजने के लिए रेलवे ट्रैक पर निकले। इस दौरान कोडरमा स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन पर ट्रैकमैन का छत विछत शव पाया गया। झारखंड भर में कोरोना के 207 नए संक्रमित मिले, वहीं रांची व धनबाद से एक मरीज की मौत हुई। राज्य में अब तक कोरोना से 1043 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 1,16,436 संक्रमित मिल चुके हैं और 1,13,928 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय एक्टिव केस 1,465 है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद से आज मुलाकाती का दिन है। बिहार समेत झारखंड राज्य के नेता मंत्री पेंग वार्ड में उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। ऐसे में शनिवार के दोपहर 12 बजे शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद फैसल अली उनसे मुलाकात करने रिम्स पहुंचे। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता भी लालू से मिलने पहुंचे हैं। लालू की सुरक्षा में लगे पुलिस बल द्वारा गहनता से जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। बताते चले कि फैसल अली 3 सप्ताह पूर्व ही लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस दिन भी करीब 3 घंटे दोनों के बीच बातचीत हुई थी। रांची पटना मुख्य मार्ग NH-33 कुजू के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सिकनी की रहने वाली 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति को गंभीर होने पर रांची के रेफर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अभी के इस बिहार झारखंड के बुलेटिन फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।